बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत जितने जतन कर रही है कि हुकूमत को तवालद दी जाए, सियासी और माशी बुरान से बचा जाए, उतना ही पीडीएम की हुकूमत आए रोज़ सियासी और माशी दलदल में धंसती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और आए रोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जहाँ पाक अफ़गान सरहद के ऊपर कशीदगी थी, अब पाकिस्तान और ईरान की सरहद के ऊपर भी दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं और ईरान की साइड पर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया गया। जबकि दूसरी जानब जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं, आईएमएफ पाकिस्तान के साथ पहले ही मामलात को आगे नहीं बढ़ा रहा, ना ही वो हमें 8th या 9th रिव्यू के नतीजे में जो तकरीबन $2.25 की इमदाद कर्जाना था वो फराम नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ देने से फिल वक्त माजत किया और कहा कि ये मामलात अब आइंदा माली साल के अंदर डिस्कस होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पीडीएम की हुकूमत जो है कि अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि सियासी बहरान पर काबू पाया जाए या माशी बहरान पर काबू पाया जाए। इंतखाबात में एक तरफ उनकी ख्वाहिश है कि जाया जाए और एक तरफ ख्वाहिश है कि ना जाया जाए, और फिर सियासी जमातों के अंदर और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है वो भी कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और ये कंक्लूजन देखेंगे कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। अगर हम माशी सूरत हाल को देखें तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि आईएमएफ ने इतनी सख्त कंडीशंस लगाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर, वो इस सियासी हुकूमत के लिए उन पर अमल करना जो है कि वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। अभी पाकिस्तान में पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकनॉमिक क्राइसिस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आईएमएफ ये अगर कहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर गैस पर और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, टैक्सों की शरह में इजाफा किया जाए, 300 अरब के नए टैक्स जो हैं उसूलियों में इजाफा किया जाए। फिर ये भी एक डिमांड आईएमएफ की जानिब से की जाती है कि ये बिजली और गैस के शोबे के ऊपर जो तकरीबन 4000 अरब का सर्कुलर डेट है उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ये सारे मामलात अगर हुकूमत करती है और ऐसी हुकूमत जो बज़ाहिर अब नज़र आ रहा है कि हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये आवाम के ऊपर एक से ऊपर दूसरा जो है कि वो महंगाई का बम होगा, और इस वक्त ये हुकूमत इस किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बैरूनी इमदाद फॉरेन रिज़र्व्स को बढ़ाने के लिए जो तवक्कुआत थी वो भी पूरी नहीं हो रही। तो ये माशी मुश्किलात एक तरफ हैं जिसके नतीजे में ये हुकूमत जो है कि इसको समझ अब नहीं आ रही कि वो किस तरफ बढ़े और कौन सा कदम उठाए। दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं वो इमरान खान साहब ने पै दर पै इस किस्म की सियासी चालें चली हैं कि अब पीडीएम की तमाम सियासत का महवर और मरकज़ जो है कि वो इमरान खान के इक़दाम हैं कि इनकी कोई इनिशिएटिव नहीं है बल्कि ये रिएक्शन मोड में आ चुके हैं। इमरान खान जो स्टेप लेते हैं उसका ये उल्टा जो है कि वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके असरात को काबू पाने के लिए एक उसके रिवर्स जो है कि ये जाते हैं, लेकिन वो अपने ही इनके ख़िलाफ़ चला जाता है। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के अंदर जिस किस्म की सारी सूरत हाल हुई, नवाज शरीफ साहब ने उनको लंदन तलब किया और वो लंदन जो है वो चले गए हैं। दौड़ें लगी हुई हैं, इस वक्त जवाबदेही होनी है लंदन में कि जनाब क्या सूरत हाल है। अगरचे गवर्नर पंजाब ये ऐलान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान आएंगे और मैं ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके उनका इस्तकबाल करूँगा, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं लंदन से वो यही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जाएंगे। अगर कोई इस किस्म की गारंटीज़ या सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ साहब को नज़र आई कि वो पाकिस्तान आएंगे तो बाहिफाजत और महफूज रहेंगे और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर जाकर शायद वो वापसी का कोई प्लान बनाए। यही वजह है कि आज चीमा और जो मोहसिन नकवी का नाम दिया गया है, गालिब इम्कान यही है कि पार्लिमानी कमेटी में भी शायद कोई इत्तफाक राय ना हो सके और फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से एक ऐसा नाम लाया जाएगा, मुमकिन है आज चीमा या मोहसिन नकवी ही को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब की वापसी और ज़रा आसान हो और उनको वो मुश्किलात ना उठानी पड़े जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में ख़दशा था कि वो आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। तो इसलिए उस वक्त का इंतज़ार किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा अहम मामला है
वो नून लीग के अंदर एक टूट फूट का एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब के जो रिमार्क्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं, अगरचे उन्होंने कहा है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ बयानिया और शहबाज शरीफ बयानिया जो है कि वो दो मुख्तलिफ ज़िदे हैं। और इस तासुर के नतीजे में बाज़ लोगों का ख्याल है जी कि शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर और पिंडी के कुछ 10 से 15 अरकान हैं उनके साथ मिलकर कोई एक नया ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ महज इतलात या अफवाहें या एक प्री मेच्योर ख़बरें हैं। इस सिलसिले में अभी कोई ज़्यादा कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है वो एक परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर है PMLN के लिए। और फिर इस सब सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ा एक और मसला जो है कि जहाँ एक तरफ सियासी मामलात जो हैं कि वो बिगड़ते जा रहे हैं। KP की असम्बली तहलील हो चुकी पंजाब के बाद, गवर्नर KP ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अब वहाँ पर भी निगरान जो सेटअप है उसके लिए मशावरत का अमल शुरू हो चुका है। तो अब जो 35 इस्तीफ़ों के बाद हमने पहले भी कहा कि अब PTI ने फिर मुतालबा किया है कि हमारे पास 70 से ज़्यादा अरकान हैं, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा जो है कि वो PTI को दिया जाए। ये स्पीकर से मुतालबा किया जा रहा है। तब देखते हैं कि स्पीकर साहब जो है कि वो नया क्या मामला जो है कि वो उठाते हैं। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ईरान पाकिस्तान का बड़ा दरीना और तारीख़ी इस्लामी रिश्ते से मुंसलिक हमारे तल्लुकात हैं। ईरान की साइड से आज पंजगूर डिस्ट्रिक्ट में अंदर दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट और इस इलाके पर हमला किया और जो पाकिस्तान की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनके ऊपर हमला किया गया और 4 जवान जो है कि वो सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इस सिलसिले में पाकिस्तान के हुकाम ने ईरानी हुकाम से भी रब्ता किया और उनसे ये मुतालबा किया गया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उनकी जो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर कार्रवाई की जाए। अगरचे इब्तदाई तौर के ऊपर ईरान साइड से भी मुस्बत इतलात आई हैं कि उन्होंने इस अमल की यकीन दहानी कराई है कि वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सारे मामलात हैं ये यकीनी तौर के ऊपर एक परेशान कुन सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान के 54 से ज़्यादा ऐवान सनअत और तिजारत के नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, माशी इस्तेहकाम लाया जाए। इंडस्ट्री तबाह हो रही है और कंटेनर्स जो इम्पोर्टेड अशिया के हैं वो ना सिर्फ पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं बल्कि $5-5 हज़ार की पेमेंट्स रोकी हुई हैं। लेकिन जो दरामद कंदगान हैं उनको मुख्तलिफ शिपिंग कंपनियों को $10-10 हज़ार जो जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात पर इत्तफाक किया है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द जो है वो इंतखाबात की तरफ जाया जाए और इंतखाबात के बाद जो एक भरपूर मैंडेट लेने वाली हुकूमत हो, अवाम की मैंडेट लेने वाली हुकूमत हो, वो कायम हो ताकि माशी इस्तेहकाम के लिए भी राह हमवार की जा सके। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगले आने वाले एक हफ़्ते के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। आपको इससे आगाह करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।